हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंजीनियर आरबी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर फिज़िक्स और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ रिफ्रैक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, जब कोई भी लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इससे पहले रिफ्लेक्शन आपने डिटेल में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, कोई लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद किसी सरफेस को वापस उसी मीडियम में आ जाती थी, लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में व्हाट हैपन्स, जो ये लाइट रे होती है ये स्ट्राइक करने के बाद दूसरे मीडियम में चली जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और इस केस में भी देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन में था, देखिए नॉर्मल होता है 90 डिग्री का। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है डैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो पाथ चेंज करने के बाद ये जो रे होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है डैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। तो लाइट का जो पाथ था उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलिए आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। very important. What is refractive index? Refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में और जो एयर में होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम हमेशा डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का फाइंड करना है, एन ग्लास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है यहाँ पे? ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी ऑल नो अबाउट दिस, इट्स 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों को कैंसिल करेंगे, 10⁻⁸ से 10⁸ कैंसिल, और 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आया है 1.5 आया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो 1.5 है, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है और स्पीड ऑफ लाइट इस ग्लास में से जो है, दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो डैट विल बी 1.5। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहे होंगे, एयर का होता है 1 ऑलमोस्ट 1, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, एल्कोहल 1.36। जैसे जैसे जो मीडियम है वो डेंस होता चला जाएगा, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। देखिए डायमंड का कितना ज़्यादा है, इट्स 2.42। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे डैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये किसी के रिलेशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होता है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज दिस। ठीक है, कोई लाइट रे है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है, सपोज मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसकी नोटेशन होती है ये 1 एंड 2, इसको उल्टा लिखते हैं, रीड ऐसे करते हैं इसको नीचे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे लिखते हैं, और जो जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो 1 एंड 2 डेट इज इक्वल्स टू n2/n1, ये फॉर्मूला है n2/n1, और n2 क्या होगा c/v2, जैसे अभी हमने पीछे देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था c/v, तो यहाँ पे c तो सेम ही रहेगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर वो फिक्स रहती है, तो c/v2, ये v2 क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये चेंज हो जाती है v2, और ये v1 में लिखेंगे तो c/v1, और अब इसको हम कैंसिल करेंगे, c से c कैंसिल होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी v1/v2। तो ये 1 एंड 2 था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको मेनली हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 एंड 1, तो वो क्या होगा n1/n2, और ये ऐसे ही इसमें रेशियो निकालेंगे c/v1 डिवाइडेड बाय c/v2, और यहाँ पे v2/v1 होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे मीडियम 1 का निकाला हमने विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी जो 1 की है वो नीचे आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 2 उसको ऊपर रखेंगे। तो याद करने का ऐसे आप तरीका है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 एंड 2 वाली जो है इक्वेशन 1 है, 1 एंड 2 क्या है v1/v2, और 2 एंड 1 क्या है v2/v1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 एंड 2 इंटू 2 एंड 1, 1 एंड 2 क्या था v1/v2, और 2 एंड 1 क्या था इसका उल्टा v2/v1, और ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा 1। तो यानी 1 एंड 2 इक्वल्स टू 1/2 एंड 1 क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसका वो रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो वो उसके इक्वल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ANG इक्वल्स टू 3/2 होता है ये, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, पहले से प्री डिटरमिंड है। ANG क्या होता है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो G नीचे है, विद रिस्पेक्ट टू एयर तो 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा फिर, GNA, और इसका उल्टा डेट इज 2/3। ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं, WNA, ये क्या होता है 3/4। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, यानी कि WNG निकालना है, तो वो क्या होगा NG/NW, NG/NW, और NG/NW फिर हमने क्या किया इसमें NA से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, NG के न्यूमरेटर में NA डिवीज़न में, और NW से डिवाइड किया NA को। उसके बाद NG/NA, ये क्या होता है ANG, ठीक है, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ANG क्या होता है NG/NA, और NW/NA की जगह क्या रख देंगे मैं ANW, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, ऊपर हमने निकाली। ANG क्या था 3/2 एंड ANW क्या है इट्स 4/3, और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, डेट इज 9/8। ठीक है फ्रेंड्स, ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।